अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की जियारत कराएंगे जो कि मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इस दरगाह में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की एक बहुत बड़ी करामत का वाकया जिसे आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो रोजाना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मजार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकूनत पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार, आबिदो जाहिद थे। आप बड़े ही जलीलुल कद्र वली कामिल थे। आपका आस्ताना मुबारक मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए जब भी लोग सफर करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर है, यह है कि जब भी सफर के लिए निकलें तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाह अलैह की करामत के बारे में यह मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकूनत पजीर हुए तो आपने अपनी इबादतगाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादतगाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह चाय बना रहे थे जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वह लोग ट्रेन की पटरी लग रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वह लोग उस दरख्त के करीब गए और देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछानी थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने हटने से मना कर दिया तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वह उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर अगले दिन उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को फिर से बिछाने लगे। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वह उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को फिर से सिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी, फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर वो लोग पटरी बिछाते और वो फिर से उखड़ जाती। जब 3-4 दिन ऐसा ही होता रहा तो वह लोग समझ गए कि हो ना हो यह करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वह लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की इबादत वाली जगह को छोड़ दिया जहां आज आप रहमतुल्लाह अलैह का मजार मौजूद है। तो दोस्तों, यह है अल्लाह के वलियों की शान कि उन्होंने अंग्रेजों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम औलिया और अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़े रसूल अता फरमाए। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आपने बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हां दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामत का जिक्र करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हां दोस्तों, यह करामत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुन चुन बाबा की है। आपकी करामात के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वह बर्फ सी जम गई हो, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे यह ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई यह करामत, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, सच्चे आशिकाने औलिया जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं वह लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हजरत चुन चुन बाबा, आपका नाम हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैही है। आपका आस्तान मुबारक उज्जैन में है। सैयद शाह बाबा बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गजरे हैं। आपसे बेशुमार करामतों का ज़ुहूर हुआ, लेकिन एक करामत आपकी ऐसी है जिसे सुनने की बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामानगढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ए खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ और उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। इसके बाद भी हजरत सैयद शाह बाबा ने वही फरमाया कि हम फकीर हैं।
हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। यह सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया। उसने उनको जबरदस्ती ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनसे बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बड़ा सुलूक किया तो आपको गुस्सा आ गया और आप वहां से छोड़ चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो पायलट ने ट्रेन को चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थी और फोरमैन ने पूरी ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मेहनत मशक्कत की ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो परेशान हो गए थे। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है? ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? वो सब थक कर हार मान चुके थे। तभी उस ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा कि जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाही अलैह को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, ट्रेन नहीं चल सकती है। क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही ये बात लोगों ने सुनी तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी सैयद बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैह ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी यह सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और ना ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाहू अकबर! यह करामत देखकर सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वो टीटी भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वो लोग समझ गए कि हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैह बड़े ही करामत वाले हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल होगी है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाए और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाएं, ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। इसके बाद सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह बाबा को उनके ऊपर रहम आ गया और आप ट्रेन में वापस तशरीफा ले गए। जैसे ही आप ट्रेन में सवार हुए, वैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने लगी। सुभान अल्लाह! दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था। वो जानता था कि यह सब सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन अरफ मौलाना मौजा रहमतुल्लाही अलैह का मज़ार अक़दस है। इस मज़ार के बाहर एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत, तरीकत व मंजिलत के मंजिलों से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, हजरत, मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुन चुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था, तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूं। अब आप मेरी मदद कीजिए। आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह बाबा से कर दें, ताकि मेरी जिंदगी के दिन वापस पटरी पर आ जाएं। हजरत अब्दुल अजीज बाबा को चुन चुन बाबा की जलाल का बखूबी इल्म था, जबकि उनका लक़्ब ताज मजहर था। पहले वो तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के जिद करने पर हजरत रहमतुल्लाही अलैह शाह बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुन चुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, इसे अपनी गलती का एहसास है। यह अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है, इसके बाल बच्चे हैं, ये अब क्या खाएंगे? ये मर जाएगा। आप इस पर रहम फरमाएं। हजरत शाह बाबा बहुत ही रहम दिल थे। आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ, इंशाअल्लाह कल ये बहाल हो जाएगा। यानी ये जो परेशानी है, कल वो हल हो जाएगी। और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वो होकर रहता है। दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह! उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे पर भी जरूर क्लिक करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।